गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन मिलता है याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जेम्स 5:16। Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. आप देखें जो जेम्स है, इज एनकरेजिंग टू डिपेंड ऑन प्रेयर एंड प्रैक्टिकल फेलोशिप। आप देखें यहाँ जो बात कर रहा है वो है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना है, अंगीकार करना है। यहाँ देखें उससे पहले बात कर चुका है टू रेस्पॉन्ड while you are in joy, respond in praising God. If you are sick, then call elders and then they will come and pray for you. आप देखें जो तो बात है पद 15 में बात कही गई है, उन्हें जो है एनकरेज किया गया है they should depend on God for their needs, खास कर चाहे वो स्पिरिचुअल नीड हो चाहे वो फिजिकल नीड हो। आप कई लोग जो है कहते हैं कि जो बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि शायद जो है लोगों के साथ आत्मिक समस्या थी। कई लोग जो हैं कहते हैं शायद वो जो थी उनको थी कोई आत्मिक समस्या। आप देखें whatever the case, they need prayer to get out of it. आप देखें पद 16 में वो थी एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करना। ये शायद उस जमाने की कॉमन प्रैक्टिस थी, शायद जो है कलीसिया में ऐसे ही होता होगा। आप देखें जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी कोठी में क्या किया, उसने जो है चेलों के पैर धोए, एक एक करके उसने धोए। आज जो है कलीसिया में एक जो है पैर धोने की प्रथा है। और आप देखें जो बात कर रहा है वो जेम्स, वो है अपने अपने पापों को मान लेना है। जो है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप देखें जो बात जेम्स कर रहा है वो है fellowship. We need to have fellowship with God and with each other. We need people with whom we can pray. We can have fellowship. Individual fellowship is must, but the corporate prayer and fellowship is also necessary. आप देखें इस समय जो लोग जो हैं डिस्करेज होते हैं उन्हें ज़रूरत है कोई उन्हें एनकरेज करे। कलीसिया जो है इस वाइडर फैमिली, जहाँ हम जो है एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के अच्छाई बुराई में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के गिरने में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। यहाँ आप देखें यहाँ जो है बात कर रहा है, पहले जो बात है कन्फेस ईच अदर्स सिंस, एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लेना है। लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और जो धर्मी जन है, आपको कौन है धर्मी? परमेश्वर जो है धर्मी जन को बुलाता नहीं है, प्रभु जो है उन्हें बुलाने के बाद उन्हें धर्मी बनाता है। आप देखें लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। रोमियो 3:23 और 6:23। आप जो है आप देखें परमेश्वर जो उसका जो कार्य है धर्मी बनाने का जो कार्य है वो चलता रहता है। आप देखें जब वो बुलाता है, हम जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं तब हमें क्षमा करता है। वो हुआ हमारे पवित्रकरण का काम, हमारे जो धर्मीकरण का जो
काम है वो चलता रहता है। आप देखें जो धर्मी जन वही है जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से शुद्ध किया है ना। भजन 22 में आप पढ़ें, वहाँ लिखा है कि जो बात है कि परमेश्वर क्या ही धन्यवाद है जिसके पापों का परमेश्वर लिखा ना ले, जिसके उसे दोषी न ठहराए। आप देखें परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। आप फिर से एक बार पढ़ दीजिएगा प्लीज, 5:13 से 16। James 5:13 to 16. The prayer of faith. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. आप देखिए, आज आप खुश हैं, परमेश्वर की स्तुति करिए। अगर दुखी हैं तो उसके पास जाइए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जो है सुनकर आपको चंगा करेगा। अगर आप जो हैं पापी हैं, अपने गुनाहों को मान लीजिए, एक दूसरे के सामने मान लीजिए, और जो धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर जो है भला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद, वहाँ लिखा है यदि अपने पापों को मान लें तो वह हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। गॉड इज जस्ट एंड जस्टिफायर। परमेश्वर जो है धर्मी है और धर्मी ठहराता है। आइए पीछे से परमेश्वर के चरणों में जाएं, उससे कहें वो आप में क्षमा करें, हमारे जीवन को आप चंगाई देवें। वो जो है चंगाई देगा, शायद आज, शायद आने वाले दिनों में। वट एवर द केस, उन्हें कहा है तो हाँ है। तो वो एक सेवक कहता है, ही सेड इट, आई बिलीव इट, दैट सेटल्स इट। आइए फिर एक बार जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, प्रभु जी हमारे रोग के लिए, प्रभु जी जो रोगी हैं उन्हें प्रभु आप चंगा करें। जो लोग जो हैं गुनहगार हैं उन्हें क्षमा करें। तो मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक को आप दृढ़ करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु में डर रहिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आप उसका उत्तर देगा, आमीन। डर बने रहिए यीशु के नाम से, आमीन।